हेलो स्टूडेंट्स, बीसीई के यूनिट 3 के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे एक्सेस स्पेसिफायर्स ऑफ क्लासेस। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू क्वालिफाई हिडन नेम्स सो दैट यू कैन स्टिल यूज देम। यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज होता है हिडन नेम्स को यूज करने के लिए या एब्स्ट्रैक्ट डेटा को यूज करने के लिए, या फिर आप किसी क्लास के अंदर किसी फंक्शन को डिफाइन करना नहीं चाहते हैं, बाहर डिफाइन करना चाहते हैं। ग्लोबल स्कोप में जो वेरिएबल्स हैं, डेटा है, उनको हम इनसाइड यूज करना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए हमारा यूनरी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज होता है। ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है, दैट मीन्स इसे सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ये बाइनरी नहीं है, ना ही टर्नरी है। हमने जब ऑपरेटर सीरीज हमारे प्रैक्टिकल सीरीज में भी पढ़ा था, जब उसमें ऑपरेटर टॉपिक हमने पढ़ा था, थर्ड यूनिट था जो, उसमें हमने ये जाना था कि एक तो होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स। तो उसमें हमारे यूनरी ऑपरेटर होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसका आपको जो यहाँ पर उनकी प्रायोरिटी होती है, जो उनकी प्रेसिडेंस होती है, वो हाई होती है। तो यहाँ पर हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के अलग अलग यूसेस होते हैं। सबसे पहला यूज होता है टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल वेयर देयर इज अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू, हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल एक है जिसका नाम एग्जैक्टली सेम है जैसा कि हमारा लोकल वेरिएबल का नाम है। तो उस केस में जब हमें ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है या प्रिंट कराना है, तो उस केस में हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। मान लीजिए यहां पर ग्लोबल एरिया में मैंने एक वेरिएबल बनाया है x, और यहां पर मेन फंक्शन के अंदर और ये जो ग्लोबल एरिया हमने एक्स बनाया है, इसे हमें एक्सेस करना रहेगा इसके अंदर, या फिर हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल्स का मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताया था जब हम वेरिएबल के टाइप्स पढ़ रहे थे कि वो इनिशियलाइज होता है बाय डिफॉल्ट बाय 0। ग्लोबल वेरिएबल्स को हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लोकल वेरिएबल्स को पड़ती है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमने एक और वेरिएबल बनाया x, जिसको हमने वैल्यू दी है 10। तो ये क्या हुआ, ग्लोबल वेरिएबल, और ये क्या हुआ, लोकल वेरिएबल, लोकल टू मेन फंक्शन। ओके, तो जब हम यहां पर प्रिंट कराएंगे सी आउट, और हमें प्रिंट कराना है सिर्फ लोकल वेरिएबल को, तो उस केस में हम डायरेक्ट लिख देंगे x। लेकिन जब हमें प्रिंट कराना है ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि हमारे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का दोनों का ही नाम एक जैसा है, तो उस केस में हम यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे, जो कि डिफाइन करेगा कि हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं। एंड रिटर्न 0। तो यहां पर आउटपुट पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 10 एंड, यहां पर आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 10 एंड 0। ये यूज है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। नेक्स्ट यूज जो है हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का, वो ये है कि हमको जब क्लास का जो मेंबर फंक्शन है उसे हमें क्लास में डिफाइन ना करते हुए क्लास के बाहर डिफाइन करना है, तो उस केस में हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर एक क्लास है ABC नाम की, और इस क्लास के अंदर हमने पब्लिक एरिया में एक मेंबर फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा है void xyz, और इसको सिर्फ हमने यहां पर डिक्लेयर कर दिया है। अब इस क्लास को हम, इस मेंबर फंक्शन को हम क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं यहाँ पर ABC, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं हमारे फंक्शन का नाम जो कि है xyz, और अगर पैरामीटर्स है तो पैरामीटर्स डिफाइन करना है। यहां पे अब हम हमारे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये ग्लोबल एरिया में डिफाइन हो जरूर रहा है, लेकिन ये पार्ट किसका है, क्लास का। ये क्लास का मेंबर फंक्शन है, वो भी ABC क्लास का। तो यहां पर हम सिंपली प्रिंट करा रहे हैं सी आउट फंक्शन ABC, फंक्शन ऑफ ABC। तो हमने यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके हमारे मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर दिया है। अब हम हमारे मेन फंक्शन के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर, ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया A नाम का, और हमने यहाँ पर a.xyz को कॉल कर दिया। तो इस कारण हमारा जो कंसोल है उस पर प्रिंट हो जाएगा फंक्शन ऑफ ABC। तो इस तरीके से हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं फंक्शन को बाहर डिफाइन करने के लिए।
हम यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं टू एक्सेस क्लास स्टैटिक वेरिएबल्स। इसका भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमने टॉपिक 20 यूनिट 20 में देखा है। लास्ट जो हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज होता है वो यूज होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस के टाइम पर। मल्टीपल इनहेरिटेंस के टाइम पर हम जब हमारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू फंक्शंस को यूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है एक इनहेरिटेड, जो हमारे पास दो पेरेंट्स से एक इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट होता है, उस इनहेरिटेड क्लास होता है, उस केस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और एम्बिगुअस एरर्स आती हैं। तो इसीलिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करा है, जिसको हमने यूनिट 23 C++ प्रोग्रामिंग का इनहेरिटेंस वाले पार्ट में बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो हमने अभी की क्लास में ये समझा कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, उसका यूज हम किस तरीके से करते हैं ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, और हमारे क्लासेस के मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए, स्टैटिक वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, और मल्टीपल इनहेरिटेंस में।